ये जो अखरोट है ना, इनको हम ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे हाथ से छिल के, और इनका जो रस निकलता है ना पूरा, वो हाथों को लाल कर देता है। वैसे तो हमारे घरों में हमेशा पानी रहता है, हमारा पंदेरा भी है और नल भी है, बट फिर भी हमें शौक रहता था कि हमने नदियों में ही जाना है। अब आते हैं हम ग्राउंड में। तो ग्राउंड में होता था जी हमारी प्रेयर, और सुबह सुबह जो होती थी इतने मोटे मोटे डंडा से जब पिछवाड़े पे लगती थी ना, किसी ने नहाना घर से नींबू, किसी ने नहाना घर से नमक मिर्च, किसी ने चीनी, किसी ने तेल। एक बार तो हमने तेल में भी यहाँ पे खाया था ना, तेल वेल डाल के। हाँ, तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था। जो हम लोगों का बचपन था ना, मेरा और ये चाचा जी का और सब लोगों का, जो भी हम पहाड़ में रहे हैं, उनका बचपन जो था बहुत अमेजिंग था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम लोग बिल्कुल नंगे धड़ंगे नहा रहे थे, और हमारे जो कच्चे बनियान कपड़े शपड़े थे वो सब चले गए वहाँ। तो यहाँ से हम गए थे वहाँ तक नंगे नंगे, और उसके बाद जो हमें पड़ी थी ना वहाँ पे सर से, भाई साहब ऐसी पड़ी ना उस दिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत है जी आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो उस स्पेशल जगह में जाने से पहले मैं आपको अपने घर के चारों ओर का नज़ारा बता देता हूँ कि जैसा अभी सुबह सुबह यहाँ पे हो रखा है। अभी जो सुबह का नज़ारा है वो बहुत ही शांत हो रखा है। सिर्फ यहाँ पे चिड़ियों की चू 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 ही सुनाई दे रही है, और बाकी कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। उत्तराखंड में जो डे स्टार्ट होता है वो होता है प्यारी सी चिड़ियों की चूचुआहट से, और इतने सुबह सुबह ऐसे चिड़िया और घूमती होती है वो यहाँ पे, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज में चू 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 करती रहती है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने चाचा के घर में चू चू करने के लिए, तो चले फिर। जो हमारा रास्ता स्टार्ट होता है ना कहीं भी जाने के लिए, या तो स्कूल जाने के लिए, या फिर बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, या फिर मार्केट जाने के लिए, वो सेम रास्ता यही वाला यूज होता है। पहले जो रास्ता यूज होता था वो ऊपर वाला होता था, जो दुकान वाला रास्ता था। अब क्योंकि यहाँ पे रोड आ चुकी है तो अब कोई भी उधर से नहीं जाता। बहुत रेयर जाते हैं कि उधर से जाते होंगे, बाकी सब यहीं पे जाते हैं। और इधर से अगर टैक्सी नहीं मिली तो इधर से ही सीधा वो उकाल चढ़ के ढैया में पहुंच जाते हैं। आपको तो मैंने बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जी अपने प्राइमरी स्कूल में, जहाँ की मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये जो स्कूल है वो दो नदियों के बीचों बीच में स्थित है, यानी कि अगर आप लोग भूत वूत से डरते हो तो यहाँ पे आकर आपको जो भूत है ना पूरा गायब हो जाने वाला है। और हमने जो पूरा बचपन है वो इन नदियों के बीच में और इन पूरे पहाड़ों के बीच में ही बिताया है। तो हम लोग हमेशा ही पड़े रहते थे, या तो नदियों में पड़े रहते थे या फिर जंगलों में पड़े रहते थे। ऊपर है मेरा घर, और यहाँ पे है जी सामने देखो स्कूल। तो वहाँ जाने का रास्ता मैं भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमको जाना है नीचे। पहले हम जो आते थे वो आते थे उस रास्ते से, उधर से क्योंकि शॉर्ट पड़ता था, उधर से नदी से होके फिर हम जाते थे उधर। अभी क्योंकि यहाँ पे रोड बन चुकी है, अभी सब लोग इधर से आते हैं और ये सीधा वाला रास्ते से उधर जाते हैं। स्कूल तो हमारा खूबसूरत जगह पे है ही, बट वहाँ का जो रास्ता है ना और खूबसूरत है। और उस खूबसूरत रास्ते पे पड़ते हैं अखरोट के पेड़। अखरोट के पेड़ों के साथ भी हमारा बहुत सारा बचपन बीता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हाथ थे लाल थे, वो पूरे लाल हुए रहते थे। तो ये है जी, आपको मैं बता देता हूँ अखरोट। तो ये अभी हो रखे हैं कच्चे कच्चे, तो हम इनको कच्चे में भी तोड़ देते थे और खाते रहते थे। मतलब हमारा काम ही होता था ना जो, तो खाने का पीने का ही रहता था। सुबह गए अखरोट तोड़ के और हाथ लाल करके, शाम को आए अखरोट तोड़ के और हाथ लाल करके। तो ये हमारा जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये जो अखरोट है ना, इनको हम ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे हाथ से छिल के, और इनका जो रस निकलता है ना पूरा, वो हाथों को लाल कर देता है। तो इनका जो छिलका होता है ना, सिर्फ हाथों को लाल नहीं करता, इनका छिलका जो है कि मुंह को भी लाल कर देता है। हमारे जो पहले हाथ और मुंह जो पूरे हुए होते थे ना, वो पूरे लाल और काले हुए रहते थे। ये देखो, ये तोड़ रहा है, पहले ही इसने तो कर भी दिया है अब कांड। तो इसके कांड ज्यादा रहते थे, मुझसे ज्यादा कांड तो यही करता था। यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं जो बहुत सारे हैं। वैसे तो यहाँ पे बंदर बहुत सारे आते हैं, बट पता नहीं इस बार बंदरों ने खाया नहीं। ये पेड़ है, वो पेड़ है, ये पेड़ है, बट इस पे अभी अखरोट बचे हुए। अगर बंदरों ने नहीं खाए ना तो यहाँ पे बहुत सारे अखरोट आने वाले हैं।
हमारे स्कूल में एंटर करने से पहले हमें गुजरना पड़ता है एक पुल से। ये पहले पुल नहीं था, बड़े बहुत बाद में बना जबकि हम आ गए थे स्कूल में। यहाँ पे जब बरसात का मौसम होता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी आया रहता है। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पानी नहीं है तो हम लोग नदियों में नहीं आएंगे। हम लोग नदियाँ ढूंढते थे। अभी हम ऊपर देखेंगे ना, ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमें 2-3 नदियाँ मिल जाएंगे आराम से। वैसे तो हमारे घरों में हमेशा पानी रहता है, हमारा पंदेरा भी है और नल भी है, बट फिर भी हमें शौक रहता था कि हमने नदियों में ही जाना है। घर से और यहाँ स्कूल आने आने तक इस रास्ते पे हमारे हर एक कदम पे हमारा एक ना एक मूवमेंट छुपा होगा। और एक मूवमेंट ऐसा भी छुपा है यहाँ पे नदी में। नदी का जो मूवमेंट शेयर करना चाहूँगा आपको मैं, वो मैं आपको नदी में जाके ही शेयर करूँगा। अराउंड 3-4 साल बाद मैं अपने स्कूल में आया हूँ और जो यहाँ की जो फीलिंग है ना यार, वो बहुत पुरानी फीलिंग है और बहुत ही याद कुछ दिला रही है हमें ना। बहुत जो हमारा बचपन था वो ऐसा बीता है ना हमारे यहाँ पे, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीता है। बट ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा दूसरा है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा एंट्री गेट है वो अभी ऐसा बना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे आपकी एंट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे एंट्री कैसी होती है। और हमारा जो स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ ये गेट ही गेट नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ देखो कि 2 पेड़ भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो दोनों खूबसूरत पेड़ों के नीचे से जो हमारी एंट्री है वो होने वाली है। तो चलो फिर चलते हैं विद्या के मंदिर में। चलो आपको स्कूल का कोना कोना दिखाते हैं। इस पूरे रूम की मैं अगर बात करता हूँ तो ये हमारे टाइम पे नहीं बना था, ये बहुत बाद में बना। जब हम इस स्कूल से चले गए थे उसके बाद ये रूम बना था। बट ये शायद पहले यहाँ पे आंगनबाड़ी के बच्चे रहते थे, उसके बाद ये उधर चले गए हैं, मेलाधार में चले गए थे। रूम है, इसमें पूरे चेयर्स वेयर्स हैं और पूरा खराब पड़ रखा है। और चलो अब आगे चलते हैं। तो ये देखो हमारे राज्य पक्षी। अभी अंदर रूम में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग झंडा लहराते थे। हम लोग जो झंडा लहराते थे वो लहराते थे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को। और उसके बाद जो हमारा काम होता था वो होता था कि वहां से और ऊपर छत में जाना और छत से इसमें ऐसे वो खेल के और नीचे आना। तो ये काम हमारा और टाइम पे रहता था। अब आते हैं हम ग्राउंड में। तो ग्राउंड में होता था जी हमारी प्रेयर। और सुबह सुबह जो होती थी इतने मोटे मोटे डंडा से जब पिछवाड़े पे लगती थी ना, तो हमारे एक सर थे चौहान सर, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा ना तो उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगा। उनके साथ हमारा जो बचपन है बहुत अच्छा बीता है। और ये यहाँ पे हमारी होती थी प्रेयर। तो यहाँ पे लाइन लगी रहती थी, इधर लड़कियों की, इधर लड़कों की, इधर लड़कियों की, इधर लड़कों की। मैं और पीछे कैमरामैन मतलब कि मेरे चाचा, वो कभी भी आगे नहीं रहे। हमने रहना था सबसे पीछे। और हमारा जो काम होता था ना, सबसे पीछे से हाथ जोड़ने, बस ऐसे आगे वाले बोलते रहते थे, हमने सिर्फ चुपचाप रहना हुआ और पीछे से लगे रहते थे गुन 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 गुन। कभी कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे वो होती थी, प्रेयर होती थी, प्रतिज्ञा होती थी, तो उसमें हमें पता ही नहीं चलना होता था कि क्या होता है। आगे से कोई कुछ बोल रहा है और आगे से सर आते थे और पीछे आते थे और ऐसा लगाते थे ना कान पे कि कान लाल हो जाते थे। तो यहाँ पे भी यार बहुत मजा किया है हमने। तो चलो अब चलते हैं हम अपने रूम की ओर और रूम दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो अब आपको दिखाते हैं हम अपने रूम की। रूम हमारे कैसे थे यहाँ पे। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहले है ये 5th क्लास का रूम था शायद उस टाइम पे। अब तो पता नहीं कौन सी क्लास का है। ये था 5th क्लास का रूम जो कि अभी बंद हो रहा है।
और यहाँ से और वहाँ से सेम ही है, मतलब अंदर सेम ही है, बट बच्चे ऐसे बैठते थे जैसे कि कुछ बच्चे 3rd क्लास के बच्चे इधर बैठते थे, 2nd क्लास के इधर, 1st क्लास के इधर, और ऐसे ऐसे बैठते थे। मतलब एक ही क्लास में हमारे 2-3 क्लासेस चलती थी। ये शायद 4th और 5th का था। और आगे हम आते हैं तो ये है हमारे प्रिंसिपल जी का रूम। पहले जो हमारे प्रिंसिपल थे वो थे कुशाल मणि सर, उन्होंने मेरे पापा को भी पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आए थे चौहान सर। तो चौहान सर के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं और मैं उनका पता लगाऊंगा। अगर मुझे उनका पता लग गया तो मैं उनसे जरूर एक बार मिलना चाहूंगा। तो जो जो मेरे आइडियल टीचर थे उनसे मैं एक बार अपनी लाइफ में जरूर मिलना चाहूंगा, और उनसे जो सीख थी जो कि मैं उस टाइम नहीं ले पाया था, वो सीख मैं अब लेने की कोशिश करूंगा। तो ये था जी हमारे प्रिंसिपल जी का रूम। इधर आप चारों तरफ देख सकते हो, इधर हमारा झंडा बना हुआ है, इधर हमारा पुष्प बना हुआ है। हमारा जो स्कूल ये बना हुआ है, ये बना है जी 1955 में, और भवन निर्माण भी शायद 1955 में ही हुआ है। तो ये है हमारे स्कूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो कि पड़ता है ग्राम सभा घनशाली में और विकास खंड है जी बिरोफाल पौड़ी में। और ये है सब इधर का आसपास का व्यू। पहले जो ये रूम थे और पहला जो ये पूरा स्ट्रक्चर था वो दूसरा था, यानी कि उसमें टीन शेड बने हुए थे। जैसे कि गांव में मकान बनते हैं वैसे टीन शेड बने हुए थे, बट उसके बाद ये रिनोवेट हुआ था। इसमें मेरे दादाजी ने भी काम किया है, जिससे कि उनका हाथ टूट गया था। तो ये वाली जो बिल्डिंग बनी थी उसमें मेरे दादाजी ने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है। और मेरा तो एक बार फ़ोन भी खो गया था, इतना छोटू सा फ़ोन था उस समय, और मैं यहाँ पे लेके आया था, काम कर रहा था यहाँ पे, बट वो फ़ोन भी खो गया। अभी हमने इस साइड की बिल्डिंग तो पूरी देख ली है। अब जाते हैं हम इस साइड वाली बिल्डिंग में। तो यहाँ पे बना हुआ है किचन। ये हमारे बहुत ही बाद में बना, ये तो किचन की सुविधा पता नहीं बहुत बाद में आई थी। तो ये हमारा पूरा बरामदा है, यहाँ पे हम लोग बैठते थे। जैसे कि बारिश वगैरह आती थी तो कुछ लोग हम वहाँ पे बैठते थे, कुछ लोग यहाँ पे बैठते थे। इन रूमों में हम कभी भी नहीं गए, शायद इसमें अंदर पूरा सामान वगैरह रहता था, तो अंदर तो हम कभी बैठे नहीं। बैठे हम इसी साइड बैठे हुए हैं, इधर तो कभी बैठना भी नहीं हुआ। बट हम बैठते थे इसी बरामदे में बैठते थे, और इस बरामदे में इतना मज़ा आता था। यहाँ पे जैसे बारिश वगैरह होती रहती थी तो बारिश में हम बहुत मज़े करते थे, मूंगफली लाते थे, आग जलाते थे और बहुत कुछ करते थे यहाँ पे। चलो अब थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं और पीछे की ओर से दिखाता हूँ मैं आपको कि पीछे की ओर कैसा है यहाँ पे। अब तो वैसे स्कूल बहुत ही चमक गया है। वो तेरी यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ हो रखा है जी खतरनाक। देखो यहाँ से अंदर की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। अभी शायद यहाँ का कोई सुध लेने भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ से सबसे पहले आपको देखने को मिलता है खूबसूरत व्यू, जो कि आप देख ही सकते हो। ये देखो पूरा उधर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जी, तो ये वॉशरूम वगैरह है ना, ये अभी बने हुए हैं शायद, तो पहले तो नहीं बने हुए थे। ये टॉयलेट है, और इधर हमारे लिए टॉयलेट बना हुआ था पहले, बट हमने तो कभी यूज़ ही नहीं किया। उस समय तो ये स्वच्छ भारत वाला कुछ था ही नहीं, तो हम तो बिल्कुल नदियों के किनारे उधर उधर ही जाते रहते थे। तो बट ये पहले के बने हुए हैं, टीचर के लिए बने हुए हैं। अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म। इससे मिलिए जी, ये है खुमानी का पेड़, और इस पे हमने इतनी खुमानियाँ खा रखी है ना। जब भी हमारा इंटरवल वगैरह होता था हम ऊपर चले जाते थे और खुमानी तोड़ के और पूरा पेट भर के फिर नीचे आ जाते थे। जिस ग्राउंड में आपको मैं अब लेके जाने वाला हूँ ना, तो यहाँ पे हम क्या करते थे दिन में के, जैसे कि हम सब लोग लौंडे वगैरह होते थे, जैसे कि नींबू वगैरह का टाइम होता था, जैसे नींबू होते थे ना, चबूतरे वगैरह होते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि किसी ने लाना घर से नींबू, किसी ने लाना घर से नमक मिर्च, किसी ने चीनी, किसी ने तेल। एक बार तो हमने तेल में भी यहाँ पे खाया था ना, तेल वेल डाल के। हाँ, तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था कि हमने क्या किया था, नींबू और वो चबूतरे वगैरह होते थे तो उसमें हमने नींबू मिलाया, चीनी मिलाई, नमक मिर्च मिलाया और ऊपर से कच्चा तेल भी मिला दिया, बट वो टेस्टी बहुत हो रहा था। हाँ, वैसे तो एक जो ग्राउंड है वो हमारे खेलने के लिए और हमारे बैठने के लिए था, और बहुत बार जैसे कि ठंडियों में हम लोग ऊपर भी आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं आती थी, तो इसकी वजह से हम लोग, अब तो यहाँ पे ये कांटे वगैरह हो गए ना, तो इसकी वजह से तो नहीं आ पाते, पर उस समय हमने ये पूरा साफ किया होता था। जैसे हमारा एक पीरियड तो हमारा ऐसे ही होता था कि हम लोगों ने सबने यहाँ पे आना और यहाँ पे पूरी सफाई करनी। जैसे हमें कभी घर की याद भी आ जाती तो हम दिन में जैसे कि लंच करने वहाँ पे घर पे चले जाते थे और जल्दी जल्दी खा पी के और आराम से यहाँ पे फिर दोबारा से आ जाते थे। ये है जी मेरा घर। हम आते थे पहले इधर 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 से ये नदी पार करके तब हम स्कूल आते थे। बट बहुत बार जैसे कि बारिश वगैरह आती रहती थी ना, तो फिर हम ये वाला रास्ता चूज करते थे।
मेरा जो स्कूल था, मेरा जो बचपन था, वो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपका बचपन कैसा था वो जरूर शेयर करना मेरे साथ। जो हम लोगों का बचपन था ना, मेरा और ये चाचा जी का और सब लोगों का, जो भी हम पहाड़ में रहे हैं, उनका बचपन जो था बहुत अमेजिंग था। क्योंकि यहाँ पे हमें ना रोक टोक नहीं रहती थी कि भैया तुमको ऐसा पहनना है, ऐसे बिल्कुल रफ टफ करके तुमको रहना है, ऐसे कुछ नहीं था। जैसे मैले तेले कुचेले कपड़े, कभी पैर में जूते थे नहीं थे, ऐसे जूतों के ये आगे छिले होते थे, मतलब गोल गोल से बने होते थे। मेरा पैर ऐसा था ना कि बिल्कुल उस पर जूते टिकते नहीं थे। मेरा पैर के जो नाखून थे मेरा जो अंगूठा था वो आगे आ जाता था। तो हमेशा ऐसा मेरा हर जूते में होता था कि मेरा जूता हमेशा फटता रहता था। और बाद में तो फटते रहते थे। फिर घर वालों ने भी बोला यार फटते रहते थे। बाद में मैंने 12th में आके पहना था, अराउंड 1500 का जूता था। यहाँ पे लखानी चलता है तो 1500 का जूता मैंने पहना था। और पहली बार मैंने इतना महंगा जूता पहना था। अभी भी मैं इतने महंगे जूते नहीं पहनता, अभी भी मैं बहुत कम से कम में जाता हूँ। और अभी भी मेरे शौक जो है बहुत नॉर्मल है। अब आते हैं हम अपनी प्राइमरी शिक्षा पे। तो यार प्राइमरी शिक्षा ना हर बंदे के लिए बहुत मेन होती है, क्योंकि यहाँ पे ना एक रफ डिजाइन तैयार होता है। और उस रफ डिजाइन को जो तैयार करते हैं ना, वो हमारे टीचर्स होते हैं, प्राइमरी के टीचर। प्राइमरी के टीचर्स ना बहुत ही महान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक पत्थर को एक रूप देते हैं। हम लोग पत्थर ही तो होते हैं यार उससे पहले ना। थैंक यू सो मच। मैं हर उस टीचर को कहना चाहता हूँ कि जो हर एक बच्चे को ऐसा रूप देते हैं कि वो अपने काबिल बन जाए। थैंक यू सो मच हमारे टीचर्स को, कुशाल मनी सर को, चौहान सर को, नेगी सर को और बहुत सारे टीचर्स को, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम उनकी बातें आपके सामने रख रहे हैं। अभी हम विदा लेते हैं अपने प्राइमरी स्कूल से और अब चलते हैं हम इधर की ओर। इधर है जी पूरी नदी। तो इधर हमारा जो टाइम होता था, हम पता क्या करते थे, इधर हम लोग वॉशरूम करने के लिए आते थे। ये हमारा वॉशरूम लड़कों का इधर होता था, लड़कियों का वो ऊपर साइड होता था। मतलब हम लोगों का ऐसे ही होता था भैया, खुले में ही होता था सब कुछ। उस समय तो हम बच्चे थे तो हमें उतना कुछ याद वाद भी नहीं होता था और कुछ ऐसा रहता नहीं था पंगा कि बिल्कुल हम भैया शर्म वगैरह खाए। बट यहाँ पे उस समय तो झाड़ी थी, अब तो इधर पूरी झाड़ी वगैरह कट चुकी है। अब जा रहे हैं जी हम अपनी नदी की ओर, दूसरी वाली नदी के ओर। यहाँ से रास्ता तो था बट शायद खराब हो चुका है रास्ता। इधर से जाएंगे और नीचे से है इधर रास्ता। भाई साहब खतरनाक है जी रास्ते, तो ऐसे होते हैं ना यहाँ के, फिसलन भरे वाले। ऐसे होते हैं जी यहाँ के रास्ते, बिल्कुल खतरनाक। अब हम पहुँच रहे हैं जी अपनी भिंडी में, यानी कि नदी में। एक बार का किस्सा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम सब लोग आए हुए थे नहाने के लिए, ठीक है। तो उस समय मैं रहा हूँ अराउंड 4th में या 5th में रहा हूँ। और हम लोग सब आए थे नहाने, मेरे चाचा जी भी और मैं भी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम लोग बिल्कुल नंगे धड़ंगे नहा रहे थे और हमारे जो कच्चे बनियान कपड़े शपड़े थे वो सब चले गए वहाँ। तो यहाँ से हम गए थे वहाँ तक नंगे। और उसके बाद जो हमें पड़ी थी ना वहाँ पे सर से, भाई साहब ऐसी पड़ी ना उस दिन। एक जो हमारे सर थे, वो सर का नाम क्या था जो बहुत मारते थे हमें, वो ऊपर वाले उधर, हाँ वो कुकी सर थे। हम दोनों पे उनका ज्यादा टारगेट रहता था, मेरे पे और इस पे। तो उन्होंने चौहान सर में हमारा नाम लगाना हुआ कि ये लौंडे ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पे जो भीमल के डंडे होते थे, उस डंडे से हमको ऐसा सुतान करते थे ना हमारे, कि भाई साहब हालत खराब। हमारे पिछवाड़े पे ऐसे लात मार के और घूसा मार के, मतलब हालत खराब कर देते थे यार। मतलब अब तो ऐसे हंसी आती है कि यार ऐसे ऐसे करते थे हमारे से। और जो जगे हुए वो होते हैं ना लकड़ी, जगे हुए लकड़ी, तो ऐसे उठाते थे, उसमें से मारते थे ना पीछे, तो हालत खराब हो जाती थी। टीचरों का मारना भी बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं होता ना तो शायद अभी हम इतने अकल नहीं होती हमें। तो उस समय अगर टीचरों का डर रहता था तभी स्टूडेंट जो थे वो थोड़ा अच्छे रहते थे। मारना वगैरह भी टीचरों का यार बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो बच्चे होते हैं ना वो पूरे हाथ से निकल जाते हैं। तो वो हमारा टाइम सही था कि हमको बिल्कुल ऐसा मारा जाता ना, ऐसा तोड़ा जाता था, बिल्कुल की पूरी अक्ल आ जाती थी।
अब हम विदा लेते हैं अपने स्कूल से, स्कूल के आसपास के इस खूबसूरत जगह से जहाँ पे कि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। अभी हम जा रहे हैं जी घर। इस ब्लॉग में फिर इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देख के अपना बचपन याद आया होगा प्लीज मुझे बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में कहीं और, तब तक के लिए जी बाय बाय, जय उत्तराखंड।